हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 की बुक कैंडिड मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 3 एक्सपेंशंस की एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 14 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिए एंड आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर है सारे क्वेश्चंस। बस आपको आइडेंटिटीज़ को रिवाइज करना है, अच्छे से लर्न करना है, जिससे आप सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। इससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या गिवन है। इफ़ 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन हमें प्रूफ करना है कि 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x जेड इज इक्वल टू 0। अब कैसे प्रूफ करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, और हमें कुछ भी गिवन नहीं है। तो अब आपको सीखना है स्टेप बाय स्टेप इस सम को हम कैसे करेंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 2x प्लस जेड एज इट इज़ लिखा रहने दीजिए एंड y देखिए नेगेटिव है ना, उसको ले जाएंगे राइट हैंड साइड, बन गया पॉजिटिव। तो हमारे पास आया 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 0 प्लस वाई, दैट इज़ वाई। अब हमें जो आंसर है देखिए उसमें स्क्वायर है, तो इट मीन्स हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बाय स्क्वेयरिंग ऑन, यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो आप क्या लिखेंगे, 2x प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस जेड स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सीधा, मैंने 2 2 4 लिख दिया, पहले आइडेंटिटी लिख देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2x इंटू जेड 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एज इट इज़। देन 2 2 4x स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर एज इट इज, मैंने स्मॉल लेटर्स में लिख लिया 2 2 4x एंड जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। देखिए अब आपको जो आंसर चाहिए था हमने देखना है वैसा हमारा बन रहा है कि नहीं क्वेश्चन। तो अगर आप ध्यान से देखिए, हमारे पास आया 4x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x जेड, हम सीधा जेड भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। और अगर हम वाई स्क्वायर को इस साइड ले आए तो वहाँ पॉजिटिव है, इस साइड आके बन गया नेगेटिव। जेड स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा एंड यहाँ पर प्लस 4x जेड एज इट इज इक्वल टू 0। तो जैसे हमें प्रूफ करना था हमने एग्जैक्टली क्वेश्चन को अपने प्रूफ कर दिया। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं हेंस प्रूफ्ड। एग्जैक्टली आपने वही क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का ही सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, a प्लस 2b इज इक्वल टू 5 एंड हमें प्रूफ क्या करना है, a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 30ab इज इक्वल टू दिस। अगेन अगर आप a एंड 2b का क्यूब करें तभी आपके पास a क्यूब प्लस 8b क्यूब आ सकता है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्यूबिंग कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे लिखना है क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स आपको क्या कर देनी है, क्यूबिंग। तो a प्लस 2b का भी होल क्यूब कर देते हैं एंड 5 का भी। तो आपके पास आइडेंटिटी क्या आई, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस b इज इक्वल टू 125। अब सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ए क्यूब को तो एज इट इज ही लिखेंगे प्लस 2b क्यूब का आइडेंटिटी ओपन कर, मतलब इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। 2b क्यूब, क्यूब क्या आएगा 2 का, 2 2 4 2 8 b क्यूब एज इट इज प्लस 3 2 6 ab ब्रैकेट में a प्लस 2b ऑलरेडी हमें गिवन है 5, मैंने पुट कर दी वैल्यू 125। देन यहाँ पर हमारे पास आ गया a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस, यहाँ पर क्या आएगा देखिए आपके बस ब्रैकेट में 5 है, मल्टीप्लाई ही हो रहा है एंड हमारे पास ए बी की वैल्यू तो है नहीं। तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 5 30 ए बी इज इक्वल टू 125। तो देखिए हमें यही प्रूफ करना था, तो हमारा प्रूफ हो गया। तो हम लिख देंगे हेंस प्रूफ। आपको यही शो करना था और ये हमने शो
कर दिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमें फाइंड द वैल्यू करनी है। तो हमें एक्सप्रेशन क्या दी है, 27a³ प्लस 108 a स्क्वायर b प्लस 144 a b स्क्वायर प्लस 64b³ एंड हमें वैल्यू फाइंड करनी है a एंड b की। तो a एंड b की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, तो हम सीधा डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देखिए a की प्लेस पे 2 पुट करना है, 108 एज इट इज। अगेन a की प्लेस पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, b की वैल्यू क्या है 3 प्लस 144 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 देन b की वैल्यू 3 रेज टू पावर 2 64 b की वैल्यू 3 रेज टू पावर 3। देन आपके पास क्या आएगा 27, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8, 108 एज इट इज। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 प्लस 144 एज इट इज 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई का ही साइन है, 3 3 इज 9 प्लस 64, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 27। तो अब आपको क्या करना है, सबको सेपरेटली हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले 27 को 8 से करते हैं 216, देन 4 3 इज 12 एंड 12 को 108 से कर देंगे 1296 प्लस 2 9 18 आ गया आपके पास। 18 इंटू 144 करेंगे 2592 प्लस, अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 64 को 27 से, तो 1728। बस अब आप सबको ऐड कर देंगे 1728 2592 प्लस 1296 प्लस 216, तो सबको ऐड करके हमारे पास आ गया 5832। ये आ गया हमारा आंसर, क्योंकि आपको फाइंड द वैल्यू ही बोला था। एंड एक और मेथड हो सकता है, देखिए जैसे हमें पता है एक आइडेंटिटी, हमारी एक आइडेंटिटी होती है a³ प्लस b³ दैट इज आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस b, a³ b³ नहीं, a प्लस b होल क्यूब की। तो a प्लस b होल क्यूब की हमारी आइडेंटिटी होती है a³ प्लस b³ प्लस 3ab प्लस, मतलब ब्रैकेट में a प्लस b। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके a³ प्लस b³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। और ये किसका आंसर है, a प्लस b होल क्यूब का। तो अगर हमारा सम बिल्कुल ऐसे ही है क्वेश्चन, तो आप उसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। वैसे तो डायरेक्टली आपको फाइंड द वैल्यू ही करना है, वो मैंने आपको सिखा दिया है। अगर आपको चेक करना है अपना आंसर कि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में था, देखिए स्टार्टिंग में क्यूब की टर्म है, लास्ट में क्यूब की, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a³ प्लस 3a स्क्वायर b को आगे लिख लें, 3ab स्क्वायर को पीछे एंड लास्ट में b³ लिख दिया। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही बना हुआ है। देखिए कैसे, हम यहाँ पर करके देखते हैं। तो आपको फाइंड द वैल्यू में सिंपली वैल्यू ही फाइंड करनी है। मैं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए समझा रही हूँ कि सीधा डायरेक्टली यहाँ पे आइडेंटिटी भी अप्लाई हो रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए, तो ये फर्स्ट और स्टार्टिंग के नंबर्स थे। तो अगर हम देखें 27 है 3 का क्यूब, बीच के 2 नंबर्स को भी नहीं लिखेंगे, लास्ट है 8 का, यहाँ पर लिखना था 4, ये है 4 का क्यूब, तो यहाँ हमने लिख दिया 4b³, 4b³ देन अब सेंटर में देखिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो आइडेंटिटी है वो क्या आना चाहिए, 3 इंटू जो भी ए की वैल्यू क्या है 3a, a का स्क्वायर इंटू b क्या है हमारे क्वेश्चन में 4b प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर। तो आप देखें तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बना है, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। तो इट मीन्स देखिए जैसे ये है a प्लस बी होल क्यूब, तो a³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b³ का आंसर क्या है, ये किसका आंसर है, a प्लस बी होल क्यूब। इट मीन्स ये पूरी एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, a प्लस बी होल क्यूब के। अगेन ये भी एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगी, a प्लस बी होल क्यूब के। तो इसका a क्या है 3a और b क्या है 4b, तो ये इसी के इक्वल है, सीधा डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं। अब a की वैल्यू क्या है 2
एंड बी की वैल्यू क्या है 3। तो बस आपको सॉल्व कर देना है। 3 2 ज़ा 6 एंड 4 3 ज़ा 12। देन हमारे पास आ गया 18 क्यूब। अब 18 का आप क्यूब फाइंड करेंगे ना, 18 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेम वैल्यू आएगी। बट ये मैंने आपको वैसे एक कंसेप्ट सिखाया कि आइडेंटिटी ऐसे बन रही थी। आप अपना क्वेश्चन ऐसे ही कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगे, सीधा फाइंड द वैल्यू, सारे क्वेश्चन में वैल्यू पुट किया और आंसर निकाले इजीली। आपको ये करने की कोई नीड नहीं है, मैंने बस आपको कंसेप्ट सिखाना था कि यहाँ भी एक आइडेंटिटी बन रही है तो मैंने आपको वो सिखा दिया। चलिए अब क्वेश्चन 15 का सेकंड पार्ट करते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट में भी आपको वैल्यू फाइंड करनी, सीधी वैल्यूज पुट कर देंगे। 27x³ माइनस 27x² प्लस 9xy² माइनस y³ देन 27 मल्टीप्लाई हो रहा है x³ से, x की वैल्यू है 2, देन 27 x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 प्लस 9 इंटू एक्स की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, देन 1³ 27 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 27 2 2 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 ही आ गया, 9 इंटू 2 इंटू 1 एंड 1 का क्यूब 1। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 27 इंटू 8, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 216 माइनस 27 इंटू 4 108 प्लस 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18 माइनस 1। तो पहले आप चाहे ऐड वाले नंबर्स कर लीजिए, चाहे जैसे भी आपको सॉल्व करना है। 216 माइनस 108, 18 में से 1 गए 17, देन 216 में से 108 को माइनस किया तो आपके पास 108 बचा। इसमें 17 को कर देते हैं हम ऐड, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 125। ये आ गया आपका आंसर। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 16 क्वेश्चन में हमें जो गिवन दिया है पार्ट 1 में, तो आपके पास है वैल्यू 3a माइनस 4/a इज इक्वल टू 4 एंड हमें वैल्यू फाइंड करनी इसकी। अगेन इजीली हमें समझ आ रहा है तो क्यूबिंग की है इसकी बोथ साइड, तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे बाय क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम क्यूब कर देते हैं। तो 3a माइनस 4/a होल क्यूब एंड यहाँ पे 4 का क्यूब। तो सबसे पहले क्या आएगा, a³ आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू a की वैल्यू देन b की वैल्यू, b की वैल्यू है 4/a, देन ब्रैकेट में a माइनस b। तो आपने अपनी सारी वैल्यूज यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पुट कर दी। अब आपको लिखना है, देखिए राइट हैंड साइड क्या है 4 का क्यूब, तो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 64, यस। तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 27, देन 4 को 3 टाइम्स करेंगे 64, नीचे a है डिनोमिनेटर में, a को 3 टाइम्स करेंगे a³, a एंड a कैंसिल, 3 3 ज़ा 9 4 ज़ा 36 एंड देखिए यहाँ पर आपको 3a माइनस 4/a की वैल्यू पुट करनी है जो हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में है, दैट इज़ 4 एंड ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन, तो मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 64। अब आपको 36 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ, तो बाकी हम एज इट इज़ लिखते हैं 27a³ माइनस 64/a³ माइनस 36 इंटू 4 144 इज इक्वल टू 64। देन देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको हम आगे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 27a³ माइनस 64/a³ एज इट इज़ इक्वल टू 64 प्लस 144। बस आपको इन दोनों को क्या कर देना है ऐड, तो ये आ गया हमारा आंसर। और हमें ये वैल्यू फाइंड करनी थी 27a³ माइनस 64/a³, तो हमारा आंसर क्या आ गया 208। अब करते हैं सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें 64x³ माइनस 125z³ की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें गिवन है 4x माइनस 5z इक्वल टू 16 एंड xz की वैल्यू। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले हमें लिखना है 4x माइनस 5z इज इक्वल टू 16 एंड आपको आंसर क्यूब में चाहिए, तो हम कर देते हैं क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्यूबिंग ऑन बोथ
साइड्स, दोनों साइड्स की क्यूबिंग करके आपके पास देखिए क्या आएगा 4x माइनस 5z का क्यूब एंड यहाँ पर 16 का क्यूब, देन a क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज़ 5z माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू 4x, बी की वैल्यू 5z, ब्रैकेट में आपको क्या लिख देना है a माइनस बी 4x माइनस 5z एंड इस साइड पे आपको 16 का क्यूब लिखना है। हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू दी थी 16, तो 16 का क्यूब कर देते हैं 16 इंटू 16 इंटू 16, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आएगा 4096। अब 4 का क्यूब 64x क्यूब आ जाएगा, देन 5 का 125 z क्यूब माइनस 4 5 ज़ा 20 3 ज़ा 60 x z एंड ये ब्रैकेट में भी एज इट इज़ लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज़ भी पुट कर देंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे 64x क्यूब एज इट इज़ 125z क्यूब माइनस 60, देखिए एक्स जेड है 60 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी वैल्यू है आपके पास 12, तो यहाँ पुट कर दीजिए एंड 4x माइनस 5z की भी वैल्यू है 16, तो यहाँ पर पुट कर देंगे हम। तो 4096 एज इट इज़ 64x क्यूब माइनस 125z क्यूब माइनस, अब हमें मल्टीप्लाई कर देना है, पहले 12 इंटू 16 कर लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम कर देते हैं 60 के साथ मल्टीप्लाई, तो 12 इंटू 16 मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 11,520। देन नेक्स्ट स्टेप में राइट हैंड साइड जाके ये नंबर क्या हो जाएगा ऐड, क्योंकि इस साइड माइनस हो रहा है, तो 4096 में ऐड कर देते हैं 11,520, तो 64x क्यूब माइनस 125z क्यूब इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर आ गया ऐड करके 15,616। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का भी आंसर आ गया है। आज हमने 16 तक क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लिया अपने एक्सरसाइज 3.1 के। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से एंड आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।